जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे ज्योमेट्री, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ज्यामिति। हिंदी इसका होता है ज्यामिति। तो ज्योमेट्री के अंदर हम लोग जानेंगे जीरो डायमेंशन यानी कि नो डायमेंशन। जैसे कि आपने सुना होगा 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्री जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीरो डायमेंशन, उसके बाद 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, तब हम लोग जानेंगे 3 डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जीरो डायमेंशन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम नष्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर की ओर। तो सबसे पहले जो ज्योमेट्री होता है हमारा जीरो डायमेंशन, वो स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट नंबर यानी कि पॉइंट, बिंदु से। तो पॉइंट क्या चीज़ होती हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको डिफिनीशन दिख रहा होगा। ए पॉइंट इज डेट विच हैज नाइदर लेंथ नॉर ब्रेथ नॉट थिकनेस, ठीक है। यानी कि बिंदु वह है जिसमें न लंबाई, न चौड़ाई और न मोटाई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बिंदु। यानी कि यहाँ पे अगर एक हम पॉइंट दे दें, बिंदु दे दें, तो इस पॉइंट में नहीं तो लंबाई है, न ही चौड़ाई है और न ही मोटाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिंदु, ठीक है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नोट नंबर जो 1 है, यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है। यानी कि किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। यानी कि अगर कोई बिंदु है यानी कि पॉइंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इससे अनंत हमारा क्या रेखाएं गुजरती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ रेखा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा रेखा है जो कि अनंत रेखाएं होती हैं, तो इसमें सारा हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये समझाने के लिए हमने इतना रेखा एक पॉइंट से पास कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लोग को याद रखना होगा, किसी एक पॉइंट जो होता है हमारा, उससे अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी रेखाएं हमारा गुजर सकती हैं, तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे नोट नंबर 2 जो है आपका, फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट्स ओनली 1 एंड 1 लाइन कैन बी ड्रॉ। यानी कि 2 विभिन्न बिंदुओं से केवल एक और एक रेखा खींची जा सकता है। यहाँ पे जैसे कि आपको 2 पॉइंट ए और बी दिख रहा होगा, तो इससे हमने एक रेखा यहाँ पे खींचा हुआ है ए बी, जिसका नाम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट जब हम लोग ले रहे हैं तो इससे हम लोग केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। इससे अधिक हम लोग रेखा नहीं खींच सकते, ठीक है। क्योंकि 2 पॉइंट को हमको मिलाते हुए एक रेखा खींचना है, तो हम लोग ऐसे 2 पॉइंट है अगर, तो ऐसे रेखा थोड़ा खींचेंगे, हमको इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए रेखा खींचना है, तो सिर्फ एक ही रेखा पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी नोट्स में आपको इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे नोट नंबर 3, कह रहा है देयर 3 और मोर पॉइंट्स आर said टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। 3 और मोर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, इफ़ दे डू नॉट लाई ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है। इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। 3 या अधिक बिंदुएं संरेख कहलाती हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हों। और यहाँ पे 3 या अधिक बिंदुएं असंरेख कहलाती हैं यदि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हों। यानी कि आपको यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट दिख रहा होगा, ए बी और सी, ठीक है। तो इससे जो रेखा हमारा यहाँ पे गुजरा हुआ है, तो ये अगर तीनों पॉइंट पे ऐसे स्ट्रेट रेखा गुजरते हैं यानी कि सीधी रेखा, तो उसको हम लोग संरेख बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बी एंड सी संरेख बिंदु हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट ए बी और सी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग स्ट्रेट रेखा बिल्कुल पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका रेखा जो पास होगा, ये तो ऐसे चला जाएगा, यहाँ से रेखा पास होगा तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रेखा नहीं है, ठीक है। तो ए बी और सी आपका असंरेख बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 3 या अधिक बिंदु संरेख कहलाती हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो। तो यहाँ पे आपका ये तीनों पॉइंट जो है ये एक रेखा पे स्थित नहीं है, इसमें टोटल आपको 2 रेखा दिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला आपको एक ही रेखा पे स्थित दिख रहा होगा, इसीलिए वह संरेख है, और ये नीचे वाला संरेख नहीं है। तो क्या है ये असंरेख है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे
दो बिंदुएं सदा संरेख होती हैं। अब यहाँ पे दो बिंदुएं सदा संरेख कैसे होंगी, इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि 2 पॉइंट यहाँ पर हम कोई लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं और एक यहाँ लेते हैं, तो ऐसे हम लोग पास कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक ही रेखा पे ये दोनों बिंदु आपका दिख रही है, इसलिए संरेख होती हैं। ऐसे भी अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से भी अगर पास कराएंगे तो ये दोनों पॉइंट क्या है, एक ही रेखा पे है। ऐसे भी अगर कोई पॉइंट हम तिरछा लेते हैं हल्का, तो ऐसे भी अगर कोई हम रेखा पास कराएंगे तो ये दोनों पॉइंट एक ही रेखा पे है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, आप कहीं पर भी दो पॉइंट लीजिएगा तो दो बिंदुएं सदा संरेख होती हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नोट नंबर जो आपका 4 है। कह रहा है 4 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी ए कॉनसाइक्लिक इफ़ ए साइकिल पासेस थ्रू देम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 या 4 से अधिक बिंदुएं एक वृत्तीय कहलाती हैं यदि उनसे होकर एक वृत्त गुजरे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, 4 या 4 से अधिक बिंदुएं जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं, एक वृत्तीय। वो एक वृत्तीय कब होता है, यदि उनसे होकर एक वृत्त गुजरे। यानी कि अगर यहाँ पे 4 पॉइंट आपको यहाँ पे है कोई, ठीक है, और इस चारों पॉइंट से होकर के एक कोई सर्किल ऐसे गुजर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक वृत्तीय, ठीक है। ये थोड़ा हल्का टेढ़ा हो गया है, ऐसे आपका होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक वृत्तीय कहलाती है। ये हमारा 4 किसी पॉइंट से होकर के अगर एक वृत्त गुजरे तो उसको हम लोग बोलेंगे एक वृत्तीय, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए बी सी एंड डी जो है एक वृत्तीय बिंदुएं हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे नोट नंबर हम लोग 5 देखेंगे, जो कि आपका नोट नंबर 5 यहाँ पे है। एनी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉनसाइक्लिक, ठीक है। यानी कि कोई भी 3 असंरेख बिंदुएं हमेशा एक वृत्तीय होता है। यानी कि कोई भी, देखिए नॉन कॉलिनियर किसको बोलते हैं, आपको हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं। कॉलिनियर उसको बोलते हैं जो कि एक ही रेखा पर 3 पॉइंट आपका स्थित हो, तो उसको बोलेंगे कॉलिनियर, ठीक है। और नॉन कॉलिनियर किसको बोलेंगे, जो कि एक रेखा पे आपको 3 पॉइंट नहीं हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको टोटल 2 रेखा गुजरेगा, एक ऐसे, ठीक है। तो ये आपका नॉन कॉलिनियर है, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पे ए बी सी जो पॉइंट है वो क्या है, नॉन कॉलिनियर है। तो कह रहा है कोई भी 3 असंरेख बिंदुएं, असंरेख यानी कि नॉन कॉलिनियर बिंदुएं हमेशा एक वृत्तीय होता है। एक वृत्तीय क्यों होता है, क्योंकि ये जो आपका होगा, कोई ऊपर होगा, कोई साइड में होगा, कोई इधर होगा, तो इससे होकर के आपका एक वृत्तीय जो होगा आसानी से पास कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कोई भी 3 असंरेख बिंदुएं हमेशा एक वृत्तीय होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद आपको हम नोट नंबर 6 हम लोग देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे ए सर्किल ऑलवेज पासेस थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी कि एक वृत्त हमेशा 3 असंरेख बिंदु से होकर गुजरती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको हम ले लिए एक सर्किल। तो ये जो सर्किल हम ले लिए यहाँ पे, तो ये जो सर्किल होता है बिल्कुल गोल होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है और यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पे हुआ है, तो ये एक वृत्त क्या बोल रहा है, हमेशा 3 असंरेख बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे 3 आपका असंरेख बिंदु दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी सर्किल लीजिएगा तो वो हमेशा 3 असंरेख बिंदु से होकर ही गुजरेगी। यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो ये भी आपका टोटल ए बी और सी 3 पॉइंट से होकर गुजर रहा है। यहाँ पर भी आपका ए बी और सी 3 पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे पढ़ा 0 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। 0 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा और पॉइंट से रिलेटेड क्या क्या हमारी हो सकती हैं कंडीशन, वो सारा चीज़ हमने यहाँ पे समझा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 1 डायमेंशनल क्या होता है उसको समझना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, या फिर 2 डायमेंशनल क्या होती हैं, 3 डायमेंशनल क्या होती हैं, वो सारे चीज़ें समझना, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री के साथ। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।